आप तो मंत्री बन गए, विधायक बन गए, आपको आरक्षण की जरूरत है कि नहीं? नहीं है, हमको नहीं है भैया, हमको आरक्षण नहीं चाहिए। यानी मान लीजिए कि अब राजा थे और जिस तरीके से सुहेल देव राजा के वंशज हैं, तो राजा को अब तो जरूरत नहीं है आरक्षण की। अब बात ही भैया मैं अपनी बात कर रहा हूं। ऐलान कर दीजिए कि राजभरों का आरक्षण हम नहीं दिलाएंगे। अब राजा तो सभी लोग। देखो अब आप बदतमीजी पे उतर गए। आपने सवाल किया कि आपको, हाँ। मतलब हमको, हमने कहा कि हमको आरक्षण अब नहीं चाहिए, जो पात्र हैं उनको आरक्षण चाहिए। आप पूरे समाज की तरफ लपेटने लगे। यही आप लोगों की सबसे बड़ी बदतमीजी है। मैं बार बार कहता हूं, लेकिन समझो, आप मर जाओगे, आपके बेटे मर जाएंगे और पीढ़ी मर जाएगी। जो लड़ाई लड़ रहे हो ना, बड़ा कठिन डगर है। जो मिल रहा है उसको लेने के लिए तैयार नहीं हो, खाली बस चिल्ला रहे हो। उसके लिए जरा खड़ा हो जाओ कि भाई यहाँ हम लेते रहे आरक्षण का लाभ। वहाँ जाओगे जहाँ जाने की, समाज को गुमराह करके जहाँ ले जाना चाहते हो। आज के तारीख में 132 IAS और 132 IPS है, पोस्ट है। मुकाबला कर पाओगे उससे? यहाँ यादव से और लोगों से तो मुकाबला नहीं कर पा रहे हो, वहाँ जाओगे उससे मुकाबला कर पाओगे? पहले यहाँ ले करके आरक्षण ताकत बनो। ताकत जब तेरे पास होगी, तेरे पास पैसा होगा, तब तुम वहाँ मुकाबला कर पाओगे। ये दिमाग में नहीं आ रहा है, इसी नाते मैं कह रहा हूँ, पढ़े लिखे जाहिल गंवार की तरह बात कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, देहाती भाषा में यूपी में चावल दाल रोटी पूड़ी सब्जी चटनी अचार बना उसको खाओ, और दिल्ली में ST और SC का लड़ते रहो। यहाँ पेट भरा रहेगा तब न लड़ोगे। मतलब आप समाज को बस यही दाल चावल खिलाते रहेंगे और मलाई आप काटते रहेंगे? तो मुर्गा मछली तो दिल्ली मिली, यहाँ तो मिली नहीं। जो 27% आरक्षण समझदारी लोग पैदा कर रहे हैं। कुछ राजभर जो लोग हैं, कुछ राजभर जो पढ़े लिखे जाहिल गंवार हैं। मैं कह रहा हूँ पढ़े लिखे जाहिल गंवार हैं। फिर मैं कह रहा हूँ कि पढ़े लिखे जाहिल गंवार हैं। 32 साल से रिजर्वेशन मिल रहा है, अब 32 साल से हिस्सा लूटा जा रहा है। उसको लेने के लिए किसी की जबान नहीं खुल रही है। अकेले ओम प्रकाश राजभर पूरे प्रदेश में अकेले बोल रहा है कि हमको अलग कर दो। 11% में हम आएंगे, सर्वाधिक पिछड़ा में। तो आप जहाँ जाना चाहते हो जाओ, लेकिन दिल्ली जब जाओगे तब न। अच्छा एक बड़ा सवाल है, मान लीजिए। साथियों नमस्कार, और आप देख रहे हैं कांडी बनारसी। कांडी बनारसी में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश की सियासत 2027 को लेकर हम बातचीत करेंगे। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी जो मंत्री हैं, मंत्री जी लगातार अखिलेश यादव पर हमलावर हैं। फेसबुक पर आए दिन आपका पोस्ट आता है। ये सारे पोस्ट जिस तरीके से विपक्ष के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि आप ये जो स्क्रिप्ट है RSS का दिया हुआ आप लगातार पोस्ट कर रहे हैं। हमको तो खुदा नहीं पता कि RSS के कौन नेता कहाँ हैं, और हम अखिलेश जी से पूछना चाहते हैं या समाजवादी पार्टी के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि 2 साल से गाड़ी दे के, पैसा दे के, भोजन की व्यवस्था करा के आप गाली दिलवा रहे थे ओम प्रकाश राजभर को। आपने नहीं सुना? आपने भी सुना होगा। ये समाजवादी पार्टी के लोगों के कान में ठेपा गया था, नहीं सुन रहे थे? मैंने कुछ बोला? नहीं बोला। इधर अनपढ़ महिला को राष्ट्रीय ध्वज बना करके सिर्फ उसका एक उद्देश्य ओम प्रकाश राजभर को गाली देना। और हमारी पार्टी के महिलाओं, लाखों महिलाएं हमारी पार्टी में हैं, और महिलाओं के ऊपर जिस तरह की टिप्पणी वो की है, अगर वही टिप्पणी अखिलेश के ऊपर हो, अखिलेश को कैसा लगेगा? फिर भी हम लोगों ने कुछ नहीं बोला। हमने जो बोली, हमने कहा कि तुम लोग कानून के दायरे में रहो। अगर वो पागल हो गए हैं तो आप लोग पागल मत होइए। आप लोग कानूनी दायरे में जाके FIR कराओ। वो FIR कराए। अब 2 साल तक तो हम लोग नहीं बोले। अब आज जब हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं तो दर्द हो रहा है। जाओ, चको रैली तो कैंसिल हो गई ना। जाओ जरा 5400 रुपया बनाने वाले जाओ जरा सहारनपुर। 36 बिरादरी खोज रही है बाप को। तो स्थिति अखिलेश ने पैदा किया, हमने नहीं किया। और पढ़े लिखे हम लोग हैं। हम 2002 से पार्टी चला रहे हैं ना। हमको कौन लिख के दे रहा था? अखिलेश यादव लिख के दे रहे थे। ये सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोगों का भ्रम है जो बोल रहे हैं। इस समय आरक्षण मामला बहुत
तूल पकड़ा हुआ है और जिस तरीके से यूजीसी और आरक्षण को लेकर सवर्ण समाज मैदान पे है और जिस तरीके से आपके बेटे ने सीधे तौर पर कहा कि हम इसके समर्थक हैं, क्या वाकई ऐसा माना जाए कि यूजीसी जो बिल है और जो आरक्षण की जो बातें कही, एक तरफ केंद्रीय मंत्री जो हैं लगातार ये कह रहे हैं कि आरक्षण पे कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन जिस तरीके से अरविंद राजभर का जो बयान है उसको लेकर क्या कहेंगे फिर आप? देखिए, राजनाथ सिंह जी हो, चाहे अमित शाह जी का बयान हो, चाहे प्रधानमंत्री जी का बयान हो, तीनों नेताओं ने कहा कि आरक्षण की खत्म नहीं होगा। ठीक है, अखिलेश यादव जी, राहुल जी, तमाम जी जो है विपक्ष में, ये लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी 24 में आपने देखा कि मोदी जी आएंगे तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, संविधान खत्म हो जाएगा। आज मोदी जी आ भी गए, संविधान सुरक्षित है, आरक्षण भी सुरक्षित है। ये विपक्ष के लोग खाली हवा बांध रहे हैं। भारतीय समाज पार्टी का मानना है कि आज के तारीख में जो डीएम, एसपी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति जो रिजर्वेशन के बदौलत हो गया, वो बना लिया 5 मंजिला मकान, और उसी के बगल में उसी का भाई अभी मड़ई में है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े लोग हैं उनको आरक्षण देने की वकालत की है, संविधान व्यवस्था दी है। यही बात तो हम लोग कह रहे हैं। लेकिन एक बात बताइए, जिस तरीके से जब आप पार्टी बनाए तो सबसे बड़ा आपने अपने मैनिफेस्टो में रखा आरक्षण को लेकर। आरक्षण को लेकर लगातार आपने शीर्ष ऊपर तक भी गए, लेकिन जैसे जैसे आपका कद बढ़ा, आरक्षण का नाम, आरक्षण के नाम पर काम आपने, जिस तरीके से आपके समाज के लोग कहते हैं कि आपने आरक्षण पे काम नहीं किया, एसटी आरक्षण की बातें लगातार आपके समाज के लोग कह रहे हैं, अभी तक आरक्षण मिला नहीं और आरक्षण हटाने की बातें तक अब आना शुरू हो गई है। आज बनारस में भी उसको लेकर बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है। देखिए, यही मैं समझा रहा हूं, लोग समझ नहीं पा रहे हैं ना। हम 27% आरक्षण जो पिछड़ों को मिल रहा है 1993 से मिल रहा है और 32 साल से आरक्षण मिल रहा है। जो एसटी की बात कर रहे हैं, एससी की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो यूपी में आपको आरक्षण 32 साल से मिल रहा है, आप उसके विषय में नहीं सोच रहे हो। ओम प्रकाश राजभर, रोहिणी, ये राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में सामाजिक न्याय समिति कमेटी बनी, उसको बंटवा दिया 7, 9, 11। उसको लागू करने के लिए सरकार के ऊपर दबाव बनाया, नहीं तैयार हुए। आरक्षण के सवाल पर मैं सरकार को छोड़ के चला आया, ये पूरा प्रदेश देश जानता है। फिर मोदी जी ने रोहिणी आयोग का गठन किया। रोहिणी आयोग के गठन के बाद 7, 9, 11 में बांटने की रोहिणी आयोग की भी रिपोर्ट राष्ट्रीय स्तर पे आ गई। प्रधानमंत्री जी ने बुलाया, कहा कि ओम प्रकाश जी आप यूपी चाहते हो, हम देश में चाहते हैं। एक टेक्निकल फॉल्ट है, जो आरक्षण का लाभ ले रहे हैं वो विरोध कर रहे हैं, तो हम ऐसा करें कि जातिवार जनगणना करा देते हैं। जब जातियों की गिनती हो जाएगी तब कोई विरोध नहीं करेगा, तो हम आरक्षण का बंटवारा कर देंगे। तो हमारा तात्पर्य कहने का है कि देहाती भाषा में यूपी में चावल, दाल, रोटी, पूड़ी, सब्जी, चटनी, अचार बना उसको खाओ, और दिल्ली में एसटी और एससी का लड़ते रहो। यहाँ पेट भरा रहेगा तब न लड़ोगे। मतलब आप समाज को बस यही दाल चावल खिलाते रहेंगे और मलाई आप काटते रहेंगे। तो मुर्गा मछली तो दिल्ली मिली, यहाँ तो मिली नहीं। जो 27% आरक्षण समझदारी लोग पैदा कर रहे हैं। कुछ राजभर जो लोग हैं, कुछ राजभर जो पढ़े लिखे जाहिल गंवार हैं। मैं कह रहा हूँ पढ़े लिखे जाहिल गंवार हैं। फिर मैं कह रहा हूँ कि पढ़े लिखे जाहिल गंवार हैं। 32 साल से रिजर्वेशन मिल रहा है, अब 32 साल से हिस्सा लूटा जा रहा है, उसको लेने के लिए किसी की जबान नहीं खुल रही है। अकेले ओम प्रकाश राजभर पूरे प्रदेश में अकेले बोल रहा है कि हमको अलग कर दो, 11% में हम आएंगे, सर्वाधिक पिछड़ा में। तो आप जहां जाना चाहते हो जाओ, लेकिन दिल्ली जब जाओगे तब न। अच्छा, एक बड़ा सवाल है कि मान लीजिए आप तो मंत्री बन गए, विधायक बन गए, आपको आरक्षण की जरूरत है कि नहीं? नहीं है, हमको नहीं है भैया, हमको आरक्षण नहीं चाहिए। यानी मान लीजिए कि अब राजा थे और जिस तरीके से सुहेल देव राजा के वंशज हैं, तो राजा को अब तो जरूरत नहीं है आरक्षण की। अब बात ही भैया मैं अपनी बात कर रहा हूं। ऐलान कर दीजिए कि राजभरों का आरक्षण हम नहीं दिलाएंगे। अब राजा तो सभी देखो, अब आप बदतमीजी पे उतर गए। आपने सवाल किया कि आपको, हाँ। मतलब हमको, हमने कहा कि हमको आरक्षण अब नहीं चाहिए।
जो पात्र हैं उनको आरक्षण चाहिए। आप पूरे समाज की तरफ लपेटने लगे। यही आप लोगों की सबसे बड़ी बदतमीजी है। मैं बार बार कहता हूं, लेकिन समझो, आप मर जाओगे, आपके बेटे मर जाएंगे और पीढ़ी मर जाएगी। जो लड़ाई लड़ रहे हो ना, बड़ा कठिन डगर है। जो मिल रहा है उसको लेने के लिए तैयार नहीं हो, खाली बस चिल्ला रहे हो। उसके लिए जरा खड़ा हो जाओ कि भाई यहां हम लेते रहे आरक्षण का लाभ। वहां जाओगे जहां जाने की, समाज को गुमराह करके जहां ले जाना चाहते हो। आज के तारीख में 132 आईएएस और 132 आईपीएस है, पोस्ट है। मुकाबला कर पाओगे उससे? यहां यादव से और लोगों से तो मुकाबला नहीं कर पा रहे हो, वहां जाओगे उससे मुकाबला कर पाओगे? पहले यहां लेकर के आरक्षण ताकत बनो। ताकत जब तेरे पास होगी, तेरे पास पैसा होगा, तब तुम वहां मुकाबला कर पाओगे। ये दिमाग में नहीं आ रहा है। इसी नाते मैं कह रहा हूं, पढ़े लिखे जाहिल गंवार की तरह बात कर रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, 27 को लेकर, सीट को लेकर कितने सीटों पे आपको बीजेपी लड़ाने जा रही है? सबसे बड़ा सवाल ये भी है। चुनाव का बिगुल बज गया? आप बिगुल लगभग बजा ही दिए। आप जब आप हर जगह आप रैलियां कर रहे हैं, जनसभा कर रहे हैं, तो समझ लीजिए तो बिगुल तो बज जाएगी। देखो, समाज को गुलामी से छुटकारा दिलाने का काम किया। याद करो, इसी बनारस में आज के 25 साल क्या हालत थी। एफआईआर तक नहीं होते थे, भगा दिए जाते थे। गांव में जाति नाम लेकर के उनको अपमानित किया जाता था। और आज ओम प्रकाश राजभर बनने के लिए ना, देखो मैं उदाहरण बता रहा हूं। आज आप बाइट ले रहे हो ना राजभर की, पूरा देश देखेगा ना, विश्व देखेगा। पूरा। एक बात मैं अपने देशवा पहले करूं। आप बताओ कि हमारे पहले इतना टीवी पर राजभर जी का चर्चा होता रहा? कोई नेता ही नहीं था उस टाइप का। अच्छा, दूसरी चीज देखो अब कि समाज को सम्मान मिलने लगा। तीसरी चीज, जिस महापुरुष को मुश्किल से 1% लोग जानते रहे होंगे, आज पूरे देश को जना दिया, पूरी दुनिया को जना दिया और ले जाकर स्थापित कर दिया। जहां राजभर महाराजा सुहेल देव जी पैदा हुए, 5 एकड़ में पार्क और 56 फुट ऊंची मूर्ति बन गई। अब मुख्यमंत्री से उद्घाटन ऐलान करवा दिया कि अब गाजी मियाँ का मेला नहीं, बल्कि यहाँ सुहेल देव जी का मेला लगेगा। मंच से ऐलान हुआ है। बसपा की सरकार राजभर ने बनाया, कांग्रेस की सरकार बनवाया, सपा की सरकार बनवाया, सबकी सरकार में इसका योगदान रहा। लेकिन कभी किसी की हिम्मत पड़ी? अगर हिम्मत पड़ी तो ओम प्रकाश राजभर की। एक बात बताइए कि अब राजनीति ये हो गया है कि खाने पीने तक, मछली भात, मटन भात, इसी पे राजनीति अब होगी क्या है? नहीं, देखिए, सवाल वो मछली भात का नहीं है, सवाल परंपरा का है। जो कट्टर सनातनी हैं वो सावन में 1 महीने मांस मछली नहीं खाते हैं, उसके नज़दीक नहीं जाते हैं। और कांग्रेस पार्टी के नेता, प्रदेश अध्यक्ष ने ये बयान देके साबित कर दिया कि हम गए थे। उन्होंने कहा ना कि वो निषादों के द्वारा भोज आयोजित था। आप सनातन को मानते हो, आप वहाँ क्यों गए? मतलब आपको अगर कोई बुलाएगा, अगर वहाँ पे कुछ भी बना रहे, अगर जाएंगे तो ऐसा थोड़ी ना कि आप खा कर ही आएंगे। अगर मैं भी गया होता तो लोग यही कहते कि सावन में मंत्री जी मछली भात खाने गए थे। तो इस बात कहते कि नहीं कहते? वो बिल्कुल कहते हैं। तो वही बतिया तो सब लोग कह रहे हैं। तो आप मानते हैं कि अजय राय ने मछली खाया? नहीं, वो खाते नहीं। लेकिन ये तय है कि कांग्रेस का प्री प्लानिंग योजना थी, वो भोज कांग्रेस के द्वारा आयोजित था। हाँ, निषादों ने बनाया, निषादों ने खाया, ये खाए नहीं। लेकिन सबसे बड़ी गलती कि सनातन को मानने वाला व्यक्ति सावन के महीने में उस भोज में शामिल क्यों हो गया? संजय निषाद भी आरक्षण को लेकर ये कह रहे हैं कि भैया हम अब ठीक नहीं चल रहा है मेरे साथ, क्या कहेंगे? सही कह रहे हैं। समाज को जिस उद्देश्य से इकट्ठा किए हैं तो उस उद्देश्य के लिए लड़ रहे हैं, अच्छी बात है। तो आप सुन रहे थे मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी, बहुत सारी बात बताए हैं, विशेष इंटरव्यू कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। नमस्कार।